ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं इस सप्ताह अर्थात 28 मई से 3 जून का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा प्रभाव, क्या कह रहे हैं सितारे, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है। चंद्र कुंडली, नामाक्षर इत्यादि को आधार ना माना करें। दूसरा सामान्य होता है, इसको अंतिम ना माना करें। कोई विशेष परिस्थिति हो तो आपको चाहिए कि आप परामर्श लें, जानें अपनी चीज़ों के बारे में, फिर आप उस पर कोई कंक्लूजन निकालें। परामर्श लेने के लिए मेरी जो वेबसाइट है astrotips.in उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। मंथन का जो विषय इस बार हमने लिया है, जो बहुत चिर प्रतीक्षित विषय, बहुत ज़्यादा आप लोगों की डिमांड थी और मुझे लगा कि दिया जाए, वो है काला जादू। काला जादू, तंत्र और नज़र का क्या होता है, प्रभाव होता है कि नहीं होता है, इसके ऊपर मैं उसको लेके आ रहा हूं। जो लोग अभी वीडियो देखेंगे वो सुबह 9 बजे, रविवार को 9 बजे प्रातः मेरे चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। और जो जब वीडियो अगर कल दिन में देख रहे हैं उसके बाद देख रहे हैं तो उपलब्ध होगा। आप मंथन 5 सर्च कर लीजिएगा, उसमें काला जादू, नज़र और तंत्र के ऊपर मैंने कुछ जानकारी देने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि आप लोगों को उससे काफ़ी जानकारी मिलेगी और कुछ प्रश्न होगा उसको आप लिख भेजिएगा। आइए राशिफल की बात करते हैं, एक करके क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। मेष वालों के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह शिक्षा में सफलता देने वाला आपके लिए दिखाई दे रहा है। वाणी बहुत प्रखर रहेगी, अच्छा बोलेंगे, बोलने की चीज़ों में जो लोग हैं, जो कार्य में हैं, उनको सफलता मिलेगा। कुछ अच्छे निर्णय आप ले सकते हैं। पदोन्नति होने की संभावना बनी हुई है, लगातार प्रमोशन होने की पॉसिबिलिटी है। पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, पारिवारिक जीवन में कुछ कष्ट है। सप्ताह के मध्य भाग में आपके विचार जो है वो निगेटिव हो सकते हैं, कुछ निगेटिव थॉट्स आपको परेशान कर सकते हैं। और वैवाहिक जीवन जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, उसमें कुछ न कुछ कष्ट और कठिनाई दिखाई पड़ रही है। वृषभ वालों की बात करूं तो इस समय काम में कुछ शिथिलता रहेगी। आपके काम जो है वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, वो स्पीड नहीं ले पाएगा, उसमें धीमापन, ढीलापन उसमें रहेगा। अचानक बहुत अधिक क्रोध आपको आ सकता है, क्रोध से बचिएगा। सडन आएगा, बहुत लंबे समय के लिए नहीं हो, लेकिन जब क्रोध करेंगे तो बहुत अधिक कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ आप हानि करा सकते हैं। करीबी लोग धोखा दे सकते हैं, ऐन वक्त पर काम नहीं आएंगे जहाँ उम्मीद लगा के रखे होंगे, सतर्क रहिएगा। एजुकेशन के मामले में अच्छा सप्ताह है, कुछ अच्छे निर्णय भी सप्ताह आप लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रेम संबंध बेहतर होगा और प्रेम संबंध या अपने जीवन साथी के कारण भाग्योदय का योग आपके लिए बना हुआ है। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो स्वास्थ्य को लेकर के आप सचेत रहिए। स्वास्थ्य का जो सेक्शन है वो आपका अच्छा नहीं चल रहा, वहाँ कुछ न कुछ कठिनाई दिखाई दे रही है। संबंधों में भी कुछ न कुछ कठिनाई बनी हुई है इस समय। कुछ गलत निर्णय की आशंका है, कोई बड़ा डिसीजन हो, सोच लीजिए, समझ लीजिए, किसी से सलाह ले लीजिए, उसको 10 बार एनालाइज कर लीजिए, उसका फ्लो चार्ट बना लीजिए, उसके प्रॉस कॉन्स पे विचार कर लीजिए, फिर लीजिए। अन्यथा कोई बड़ा फैसला जो अगर इस सप्ताह ले रहे हैं तो वो गलत उसके होने की संभावना अधिक दिखाई दे रही है। यात्रा में व्यय होगा, यात्राएं हो सकती हैं जिसमें खर्च होने की संभावना बन रही है। यात्रा के दौरान भी अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। नए कार्य आपके लिए कुछ इस सप्ताह प्रारंभ हो सकते हैं, इसकी संभावना है। शत्रुओं पर विजय पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कर्क वालों की बात करते हैं। कर्क वालों के लिए जिन लोगों का विवाह हो रहा होने की संभावना हो और विशेष करके प्रेम विवाह होने की संभावना हो, थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि अगर इस सप्ताह हुआ या उसमें कुछ कमिटमेंट फाइनल हुआ तो वो बहुत बड़ा विवाद बाद में उत्पन्न करने वाला है। सामान्य बोल रहा हूं, लेकिन गोचर में ऐसे ग्रह गोचर में स्थिति बनी हुई है तो थोड़ा सतर्क होकर के करें। बहुत विवाद होगा। बड़े स्तर पर कोई कार्य जो है आप प्रारंभ कर सकते हैं, बड़े स्केल पर कुछ काम प्रारंभ होने की संभावना कुछ लोगों के लिए बन रही है। उत्तेजना बहुत अधिक होगी रह कर आपके अंदर। किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़, चाहे वो शॉपिंग करना हो, चाहे खरीदारी करना हो, चाहे कहीं जाना हो, चाहे कोई वाद विवाद हो, हर चीज़ में थोड़े उत्तेजित हो सकते हैं आप। तो अपने टेम्परामेंट पर आपको कंट्रोल रखना होगा। संबंध टूट सकते हैं एक दूसरे के साथ, संबंधों को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। सप्ताह के मध्य में कुछ मानसिक अवसाद, मन जो है मलिन होगा या मानसिक पीड़ा आपको पहुंच सकती है, मानसिक कष्ट आपको पहुंच सकता है। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो प्रमोशन का बहुत बड़ा अच्छा योग आपके लिए बना हुआ है इस टाइम को। अगर संभावना किसी की है, किसी का उस तरह का योग इस समय है तो उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव टाइम है। बड़े लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। संतान को कष्ट संभावित है या उसके स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, तो अपने बच्चे के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शत्रुओं से सावधान रहें, शत्रु आपको हानि पहुंचा सकते हैं, कष्ट पहुंचा सकते हैं। और किसी से विवाद हो तो सतर्क रहिए, वो आपके लिए घातक हो सकता है। तो थोड़ा विवादों से बच कर रहिए और शत्रुओं से सावधान रहिए। विवाह में बाधा का योग बन रहा है, तो जो लोग विवाह के योग्य हैं या विवाह की बात चल रही है उसमें रुकावट का योग है, उसमें चीज़ें हो सकता है कि अभी जल्दी फाइनल ना हो। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों को चाहिए कि अपने
अपनी चीज़ों पर थोड़ा आप संभल कर चलिए, मतलब उत्तेजित होकर के या भ्रमित होकर के कुछ निर्णय लेने का योग बन रहा है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि चीज़ों को समझ लीजिए पहले, कहीं समझ में फेर होगा, कहीं ऐसा भ्रम हो जाएगा, दूसरों के कहे में आकर कोई निर्णय आप ले लेंगे जिससे आपको हानि होगी। तो दूसरे के कहे में या दूसरे के उकसावे में आकर कोई काम मत करिए, अगर सीधे सीधे बोलूँ तो उसके लिए समय ठीक नहीं है। धन हानि का योग बन रहा है, शत्रु बुद्धिमानी से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, बहुत फ्रेम करके आपको जो है वो टारगेट किया जा सकता है, तो थोड़ा उनसे सतर्क रहिए। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का योग बना हुआ है, वहाँ आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तेजना अधिक रहेगी, भूमि संबंधी काम आप कर सकते हैं। बड़े लोगों से कुछ तनाव या नुकसान आपको पहुंच सकता है, हानि होने का योग बन रहा है, तो थोड़ा सतर्कता बरतिए। लेकिन यात्रा बड़ी सुखदायी होगी। कहीं कोई निवेश करते हैं किसी से अच्छे से सलाह लेकर के, जैसे भ्रम, जैसे मैंने कहा कि उसमें ना पढ़ करके किसी से सलाह मशविरा लेकर यदि आप निवेश करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। निवेश करने का योग इस समय दिखाई दे रहा है आपके लिए, और यात्रा बहुत सुखद हो सकती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम अगर कोई कर रहा है तो उसमें उसको लाभ मिलने की पूरी संभावना बन रही है। तुला वालों की बात करते हैं। तुला वालों के लिए यदि देखा जाए तो कोई परिवार में कोई भाई बहन या कोई मित्रवत या कोई हमउम्र व्यक्ति को कष्ट हो सकता है इस समय, उसके लिए कोई कठिन समय है, ऐसी कोई सूचना आपको मिल सकती है। हालांकि उसमें आप कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन इस प्रकार की स्थिति बन रही है। जीवन साथी के कारण कुछ न कुछ तनाव की स्थिति बन रही है, किसी परिस्थितिवश दूर जाने की स्थिति बन रही है, तो कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं चल रहा है। भाग्य बहुत सहयोगी है इस टाइम, एक बड़ी अच्छी बात है। तो कहीं कोई भाग्य भरोसे कोई काम होना है तो वो हो जाएगा। किसी काम में हाथ डालना चाहते हैं तो डालिए, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो हर काम में करना चाहिए, क्योंकि भाग्य सहयोगी है। तो किसी काम में हाथ इस समय डालेंगे तो उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। परिश्रम का परिणाम अच्छा मिलेगा आपको, परिश्रम के बल पर कोई अच्छा अचीवमेंट आप कर सकते हैं, तो परिश्रम का साथ आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर वाद विवाद और लड़ाई झगड़े का योग बनेगा, वहाँ सतर्क होकर के रहिएगा। विशेष करके सप्ताह के मध्य में कहीं वाद विवाद से हानि हो सकती है, तो थोड़ा सतर्क होकर के एक दूसरे के साथ व्यवहार आप करें तो अच्छा रहेगा। शिक्षा के मामले में मध्यम सप्ताह है, कोई बहुत अच्छा अचीवमेंट या कोई बहुत अच्छी हानि या लाभ का कोई योग नहीं है, मीडियम टाइप का समय है, मध्यम टाइप का समय बना हुआ है। वृश्चिक वालों के लिए बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए इस समय कार्य व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं पद प्रतिष्ठा में वृद्धि आपकी होगी। हालांकि एग्रेशन थोड़ा रहेगा, लेकिन चतुराई बहुत अच्छी रहेगी। बहुत अच्छे डिसीजन आप लेंगे इस टाइम में, निर्णय शक्ति काफ़ी अच्छी है, और विशेष करके प्रोफेशनल मामले में आप काफ़ी बेहतर निर्णय ले पाएंगे। तो प्रोफेशनल दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। पराक्रम आपका बढ़ा हुआ है। किसी काम को में हाथ डालेंगे तो उसको अंतिम समय तक आप बिना किए नहीं छोड़ेंगे, पूरा डिटरमाइंड होकर के काम इस समय करेंगे। इस प्रकार का एक अच्छा योग बना हुआ है। भाग्य थोड़ी उतनी मजबूत नहीं है, विशेष करके सप्ताह के एक दो दिन, पहला दिन तो एक दो दिन ठीक है, लेकिन बाद में मध्य और अंत भाग बहुत अच्छा नहीं है। वहाँ पर आपको कुछ कठिनाई है, तो थोड़ा शेयर, लॉटरी इत्यादि में जो लोग काम करते हैं, थोड़ा सतर्क होकर के निवेश करें या लगाएं तो बेहतर रहेगा। शिक्षा और संतान के मामले में कुछ कठिनाई है, उसके ऊपर खर्च हो सकता है, परिणाम उसके अनुरूप नहीं मिलेगा, जिससे हो सकता है कि आपको निराशा मिले। धनु वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए यदि मैं देखूं तो कुछ शिथिलता उभर रही है, काम करने में कुछ कठिनाई है। स्वास्थ्य पक्ष कुछ कमज़ोर दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा नहीं बन रहा है स्वास्थ्य पक्ष। जीवन साथी के कारण या जीवन साथी के ऊपर धन खर्च का योग बन रहा है, वहाँ पर कुछ कठिनाई दिखाई दे रही है। प्रेम संबंध यदि होगा तो वहाँ विवाद होगा, वाणी उत्तेजित होगी, धन खर्च अप्रत्याशित होगा, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर इस समय होने का योग बना हुआ है। संतान के कारण कुछ मानसिक चिंता या मानसिक परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। कुल मिलाकर यदि मैं देखूँ तो कोई अच्छा सप्ताह नहीं है। अपने सेहत का ध्यान रखिए और अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित बनाए रखिए। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए यदि देखा जाए तो आपके लिए इस समय कोई किसी नए पद प्रतिष्ठा के मिलने की संभावना बन रही है। जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास करें, इस समय लग सकता है। आपकी नौकरी कहीं इंटरव्यू या कोई चीज़ देने जा रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बुद्धि के बल पर भाग्य और भाग्य से बुद्धि दोनों चीज़ें खुलने का योग बन रहा है, तो काफ़ी अच्छा टाइम है। कर डालिए इस समय, मेहनत का जो है वो परिणाम मिलेगा। कहीं सुदूर दूर की यात्रा होने की संभावना इस सप्ताह बनेगी। सुदूर यात्रा कुछ लोग कर सकते हैं, चाहे वो घूमने के लिए करें, चाहे कार्य से संबंधी करें। कार्य संबंधी यात्राओं में आपको लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं है, उसमें अभी कठिनाइयाँ बनी हुई हैं, उसमें तनाव अभी चलेगा।
कुछ न कुछ उसमें वाद विवाद होगा, वो सेक्शन ठीक नहीं है। लेकिन प्रोफेशनल सेक्शन जो है आपका वो बेहतर हो रहा है। शिक्षा में सफलता, प्रतियोगिता में सफलता, कार्य व्यापार में सफलता या प्रमोशन, नौकरी लगने की संभावना, आय की स्थिति भी काफ़ी अच्छी, आय बढ़ने की संभावना बन रही है। तेज रहेगा, इस समय कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, लेकिन तगड़े चोट चपेट का योग बनेगा। जीवन साथी से कुछ कठिनाई, शारीरिक कुछ कष्ट मिलने की संभावना आपके लिए इस समय बनी हुई है। कुंभ वालों की बात करते हैं। कुंभ वालों के लिए देखा जाए तो समय अच्छा चल रहा है, कई मामलों में लगातार समय भी अच्छा चल रहा है और ये सप्ताह भी आपके लिए बेहतर है। थोड़ा शारीरिक कष्ट जो है वो हो सकता है, कुछ कठिनाई हो सकती है, धन खर्च हो सकता है, चोट चपेट लग सकती है। तो शारीरिक स्थिति को यदि मैं देखूं तो यह सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कैरियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा सप्ताह है। शिक्षा के मामले में अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। जो मुझे लगता है कि अधिकांश बच्चे जो कुंभ लग्न के होंगे वो परीक्षा में अच्छा परिणाम की उनका परिणाम अच्छा आया होगा या आना चाहिए। अगर कोई बहुत ख़राब ग्रह की दशा नहीं चल रही है, कुंडली में स्थायी रूप से पंचमेश खराब नहीं हो, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए होंगे। एक अच्छा सप्ताह है। धन पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा सप्ताह है। कुछ निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप, उसके लिए ठीक है। और बस थोड़ा सेहत का आपने ध्यान रखिए, सेहत का मामला थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। आय में कुछ कमी जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ रुकावट, कुछ बाधा, कहीं कुछ हर्डल इनकम के मामले में यह सप्ताह क्रिएट कर सकता है, तो उससे आपको विचलित नहीं होना है। बाकी मामलों में सप्ताह काफ़ी बेहतर है। कैरियर, एजुकेशन, प्रमोशन, नौकरी के दृष्टिकोण से और बौद्धिक क्षमता, सलाह, ये सब बहुत अच्छा। किसी से मित्रता करेंगे तो बहुत जी जान लगाकर आप निभाएंगे इस समय, तो इस दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर समय आपका दिखाई दे रहा है। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वाले मेरे से नाराज़ चल रहे हैं आजकल क्योंकि मीन वालों के लिए मेरे पास बहुत कुछ अच्छा बोलने को मिल नहीं रहा है। मीन के जो बच्चे होंगे उनका रिजल्ट ज़रूर कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हुआ होगा, इच्छा अनुसार परिणाम नहीं होगा, कि शिक्षा के क्षेत्र में डिस्टर्बेंस चल रहा है लगातार। और कहीं ना कहीं आपको बुद्धि जो है वो भ्रमित है, निर्णय नहीं ले पाएंगे, कोई बड़ा डिसीजन लेने से बचिए। हालांकि इस समय अगर देखूं तो माता के स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न हो सकती है, उनके सेहत का ध्यान रखिए। पराक्रम, बौद्धिक क्षमता और मित्रों का सहयोग आपके साथ बना हुआ है, ये बात अच्छी है कि जो भी आपके नियर डियर हैं वो आप चाहे ऊपर हो या नीचे हो, वो लोग सहयोगी बने रहेंगे। लेकिन आपकी बुद्धि बहुत सही दिशा में अभी नहीं रहेगी, कुछ न कुछ नकारात्मक चीज़ें लगातार बनी हुई हैं। आय बढ़ सकती है, इनकम के लिए समय ठीक है, इनकम के दृष्टिकोण से अच्छा है। लेकिन कोई नया काम प्रारंभ करने के लिए, कोई नया निवेश करने के लिए, कोई नया रिस्क लेने के लिए टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, अभी सतर्क रहें। स्थान परिवर्तन का योग लगातार बना हुआ है आपके लिए, कहीं दूर जा सकते हैं। जिनका भी मामला कोर्ट कचहरी से संबंधित है वो लगातार बोल रहा हूँ, किसी का आया भी था कि आप मीन वालों के लिए लगातार बोलें, क्योंकि मीन वालों का जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए मैं लगातार बोल रहा हूँ। वो थोड़ी सतर्कता बरतें, भगवान शनि की आराधना करते रहें, ताकि कहीं कोई संभावना हो तो वो टल जाए। बताने का मतलब होता है कि आप सतर्क होकर के चलें और उस पर सुरक्षित चलें, ये उद्देश्य होता है। बाकी मैंने जैसा कहा कि पराक्रम बहुत अच्छा है, मित्रों का खूब सहयोग मिलेगा, आय के लिए बहुत अच्छा टाइम है और जीवन साथी के कारण भाग्योदय होगा। जीवन साथी के कारण इस समय जीवन साथी से मिलकर या प्रेम संबंधों में जिसके साथ हैं अगर मिलकर कोई काम करते हैं या कोई सलाह मशविरा लेकर काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। और वहाँ बल्कि आपकी बुद्धि, निर्णय आपसे सही होगा, तो बेहतर होगा कि आप अपने जीवन साथी को अपने काम में इन्वॉल्व करके आगे बढ़िए, ताकि आपको भरपूर जो है आपकी भाग्य आपके साथ रहे। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा और आप अपने सप्ताह को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।